दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि संविधान क्या होता है। एक ऐसा पत्र या दस्तावेज जो सरकार की रूपरेखा और प्रमुख कृत्यों का निर्धारण करता है, जिसे देश की सर्वोत्तम आधारभूत विधि कहा जाता है। यानी ये वो दस्तावेज है जो राज्य के तीनों अंगों को, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका को शक्तियां प्रदान करता है। इन तीनों को संविधान के मर्यादाओं में रहकर अपने कर्तव्यों का पालन करना पड़ता है। इसे आसानी से बदला नहीं जा सकता। मतलब संविधान सम प्लस विधान, यानी संविधान मूल सिद्धांतों का एक समूह है जिससे क्या होता है कि कोई राज्य या दूसरे संगठन अभिशासित होते हैं। ये किसी संस्था को प्रचलित करने के लिए बनाया हुआ संहिता यानी एक दस्तावेज है जो अधिकतर लिखित रूप में होता है। यानी ये वो विधि है जो किसी राष्ट्र के शासन का आधार है, जो उसके चरित्र और संगठन को निर्धारित करती है और उसका कैसे प्रयोग करना है ये विधि या तरीका भी बताती है। ये एक तरह से राष्ट्र की परम विधि है जो खास वैधानिक स्थिति का उपयोग भी करती है। इसीलिए सभी बनाए हुए कानूनों का उपयोग जरूरी रूप से संविधान की भावना के अनुरूप होना चाहिए, और अगर वो इसका विरोध करेंगे तो असंवैधानिक घोषित कर दिए जाएंगे। तो अब यहाँ पर हम सीधे से शब्दों में समझ सकते हैं कि जिस देश का शासन जिन नियमों और सिद्धांतों के अनुसार चलता है, उन सिद्धांत या नियमों के समूह को संविधान कहा जाता है। यानी नियमों और कानूनों का एक ऐसा संग्रह जिसमें मानव का पूरी तरह से विकास होता है, उसे संविधान कहते हैं। मतलब इसमें देश की जनता के मौलिक अधिकार, कर्तव्य, सरकार की भूमिका, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल और मुख्यमंत्री की शक्तियों का वर्णन किया गया है। इसके साथ ही विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका का क्या काम है, इनकी देश को चलाने में क्या भूमिका है, इन सभी बातों का जिक्र किया गया है। तो अब आपके समझ में आ गया होगा कि संविधान क्या है। अब देखो, भारत का जो संविधान है वो कई देशों के संविधान की विशेषताओं को अपनाए हुए हैं। इसीलिए भारतीय संविधान को बैग ऑफ बोरोइंग कहा जाता है, क्योंकि इसके ज्यादातर प्रावधान दूसरे देशों से लिए गए हैं, जैसे यूनाइटेड किंगडम, अमेरिका, जर्मनी, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और जापान। दोस्तों, भारत का संविधान विश्व के सभी देशों में सबसे बड़ा और लिखित संविधान है, जिसमें 1,46,385 शब्दों के साथ 25 भागों में 395 अनुच्छेद और 104 संशोधन हैं। लेकिन अब संविधान में इतने बदलाव संशोधन हुए हैं कि अब इनकी संख्या बढ़कर यानी वर्तमान समय में 470 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां और 25 भाग है। तो भारत का संविधान विश्व के सभी देशों के संविधान में सबसे बड़ा है। जबकि अगर हम शब्दों के आधार पर देखें तो मोनाको का संविधान सबसे छोटा लिखित संविधान है, जिसमें 97 अनुच्छेद के साथ 10 अध्याय यानी 10 भाग और कुल 3,814 शब्द हैं। यानी मोनाको का संविधान विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान है। लेकिन इससे पहले अमेरिका का संविधान सबसे छोटा था। तो एक बार यहाँ पर पहले हम ये जान लेते हैं कि संविधान दो तरह के होते हैं, लिखित और अलिखित। नियमों और कानूनों का ऐसा संग्रह जो लिखित अवस्था में होता है उसे लिखित संविधान कहते हैं, जैसे भारत, अमेरिका और स्विट्जरलैंड। और अलिखित संविधान वो होता है जिसमें नियमों और कानूनों का ऐसा संग्रह हो जो लिखित अवस्था में नहीं होता, उसे अलिखित या मौखिक संविधान कहते हैं। दोस्तों, अलिखित संविधान रीति रिवाजों, परंपराओं और न्याय निर्णयों पर आधारित होता है। और अलिखित संविधान ब्रिटेन, सऊदी अरब, इजराइल और न्यूजीलैंड में है। दोस्तों, विश्व में सबसे पहले संविधान का जो विचार है वो ब्रिटेन के सर हेनरी मेन ने दिया था, और ब्रिटेन के संविधान को ही संविधानों का जनक कहा जाता है। विश्व का सबसे कठोर संविधान संयुक्त राज्य अमेरिका का है और सबसे लचीला संविधान ब्रिटेन का है। अब कठोर संविधान वो होता है जिसमें संशोधन करने में कठिनाई हो, और जिस संविधान में संशोधन करने में आसानी हो वो लचीला संविधान होता है। लेकिन हमारे भारत का जो संविधान है वो कठोर और लचीला दोनों तरह का है। अब बात करते हैं कि भारत का जो संविधान है वो कब बनाया गया था। दोस्तों, इस देश को चलाने वाला संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था। इसी दिन संविधान को अपनाया गया था और राष्ट्र को समर्पित किया गया था, लेकिन इसे लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। यही वजह है कि 26 नवंबर को संविधान दिवस और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। अब बात करते हैं कि कितने दिन में तैयार हुआ था ये संविधान और कैसी दिखती है इसकी मूल प्रति। दोस्तों, इतने बड़े संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगे थे। और ये जो संविधान है ये चर्मपत्र शीट्स पर लिखा गया है, जो 16 इंच चौड़ा और 22 इंच लंबा है, और इसमें कुल 251 पेजेस हैं। अब देखो, हमारे देश का जो संविधान है इसे बनाने का सबसे बड़ा श्रेय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जाता है। ये इतने बड़े विद्वान, समाजशास्त्री, अर्थशास्त्री और राजनीतिक थे कि इन्हें भारत में आने वाली समस्याओं का यानी संविधान की वजह से आने वाली समस्याओं का पहले से ही आभास हो गया था।
इसलिए उन्होंने एक ऐसा दस्तावेज बनाया जिसमें उन्होंने कुछ बातें लिखी संविधान से संबंधित। इसलिए इन्हें ही संविधान का जनक कहा जाता है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हो कि भारतीय संविधान को लिखने वाले इंसान कोई और थे, जिनका नाम था प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। इन्होंने अपने हाथों से संविधान को लिखा था। मतलब हमारा जो संविधान है वो टाइप नहीं किया गया था, बल्कि हाथ से लिखा गया था। यानी संविधान की ओरिजिनल कॉपी हाथ से लिखी गई थी, न कि टाइप की गई थी। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने संविधान की असली कॉपी अंग्रेजी में लिखी थी। ये कैलीग्राफी के जरिए इटैलिक अक्षरों में लिखी गई है, जिसके हर एक पन्ने को शांति निकेतन पश्चिम बंगाल के कलाकारों राम मनोहर सिन्हा और नंदलाल बोस ने सजाया है। और संविधान की हिंदी कॉपी कैलीग्राफर वसंत कृष्ण वैद्य ने हाथ से लिखी थी। तो सबसे पहले इंग्लिश में लिखा था प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने, और फिर इसे हिंदी में ट्रांसलेट किया कैलीग्राफर वसंत कृष्ण वैद्य ने। दोस्तों, क्या आपको पता है कि प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने संविधान लिखने की कोई फीस नहीं ली थी, क्योंकि उन्होंने हर एक पेज पर अपना नाम और अंतिम पेज पर अपने गुरु व दादा मास्टर राम प्रसाद सक्सेना का नाम लिखने की शर्त रखी थी। हाथ से लिखे हुए इस संविधान पर 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे, जिसमें 15 महिलाएं भी शामिल थी। और फिर 2 दिन बाद 26 जनवरी को ये संविधान पूरे देश में लागू हो गया। अब ये जो संविधान की हस्तलिखित प्रतियां हैं, इन्हें संसद के पुस्तकालय के हीलियम में रखा गया है। कांच के बने इस पारदर्शी लेकिन सील बंद बक्सों में नाइट्रोजन भरी हुई है, जो इन पांडुलिपि के कागज को खराब नहीं होने देती। ये जो बॉक्स है, ये अमेरिका की एक कंपनी ने कैलिफोर्निया में बनाए थे।